Hello friends, in this video we are going to learn about how to place order on L1 direct procurement. If you want to do, as you must be knowing, more than 25,000 rupees and up to 5 lakh rupees you can place order on L1. You are not required to go through bidding process. आपको bidding करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट ऑर्डर आप प्लेस कर सकते हैं L1 के ऊपर, जो कि आपकी रिक्वायरमेंट को मीट करता है। इससे पहले हमने एक वीडियो बनाया था जिसमें up to 25,000 you can place order on any supplier, not only L1, any supplier which is fulfilling all the requirements, means or he is meeting your specifications and demand. तो अब हम इस वीडियो में, अगर आपको वीडियो देखना है तो आप वो प्रीवियस वीडियो देख सकते हैं। इस वीडियो में हम कुछ ऑल इन वन डेस्कटॉप खरीदने की कोशिश करेंगे जिसकी वैल्यू होगी मोर देन 25,000 लेकिन लेस देन 5 लैक्स, और यही प्रोसेस करके आप बाकी के आइटम्स भी खरीद सकते हैं। तो सबसे पहले आपको लॉगिन करना पड़ेगा। यहाँ पे आप लॉगिन कर सकते हैं, उसके लिए आपके पास लॉगिन आईडी पासवर्ड होना चाहिए। जैसे ही आप लॉगिन करेंगे तो आपका इस तरीके से एक डैशबोर्ड आपका ओपन हो जाएगा। ऑल कैटेगरीज में आप जाइए और आपको पता है कि आपको ऑल इन वन पीसी खरीदना है। ऑल इन वन पीसी में आप इसको टाइप कर दीजिए। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं देयर आर 2714 types of PCs are available, and you can see that no here no one is L1। कोई भी आपको L1 नहीं दिख रहा है। क्यों नहीं दिख रहा है L1? क्योंकि हमने अभी तक ना तो कोई कंसाइनी सेलेक्ट किया है, ना ही कोई हमने स्पेसिफिकेशन सेलेक्ट किया है। सो फर्स्ट वी हैव टू सेलेक्ट द कंसाइनी। Here we are not going on bid, neither we are going on PSC, तो हमको इसको टिक नहीं करेंगे। We will select consignee. So let's say we want 3 numbers of all-in-one desktop. तो हमने यहाँ पे 3 का रिक्वायरमेंट लिख दिया, हमने अपना कंसाइनी इसमें डाल दिया है। और अब आप देखिए, जैसे ही हमने कंसाइनी डाला तो हमारे पास एक L1 आ गया। ये L1 जो है इट इज नॉट 97,000 रुपीज ईच, इट इज द टोटल वैल्यू ऑफ 3 डेस्कटॉप्स, सो इट शुड बी अराउंड समथिंग लाइक दैट 33,000। सो आप ये देखेंगे कि इसमें जो L1 है, क्योंकि हमने कोई स्पेसिफिकेशन सेलेक्ट नहीं किए हैं, इसलिए दिस इज द लोवेस्ट all-in-one desktop which is available in Gujarat, क्योंकि because I have selected कंसाइनी गुजरात, तो कंसाइनी हमारा गुजरात का है, तो जो हमारा मिनिमम जिस वैल्यू पे हमारे को ये डेस्कटॉप चाहिए वो ये है। लेकिन ऐसा नहीं है कि हमको यही चाहिए, हमारी रिक्वायरमेंट अलग हो सकती है। वी नीड सम डिफरेंट टाइप ऑफ स्पेसिफिकेशंस, तो आपको यहाँ पे आप स्पेसिफिकेशन सेलेक्ट करते जाइए और आपका L1 चेंज होता जाएगा। फॉर एग्जाम्पल आप देखिए यहाँ पे देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्पेसिफिकेशंस। कुछ स्पेसिफिकेशंस के यहाँ पे ये जो बार है, अगर आप मेरा कर्सर देख रहे होंगे तो यहाँ पे गोल्डन है, इट मीन्स इट इज ए गोल्डन पैरामीटर। कुछ पैरामीटर्स आर नॉट गोल्डन, तो दीज आर कॉल्ड नॉन गोल्डन पैरामीटर्स। तो आप गोल्डन पैरामीटर्स भी देख सकते हैं, नॉन गोल्डन पैरामीटर्स भी देख सकते हैं, और डिपेंडिंग अपॉन योर रिक्वायरमेंट कि आपको कौन से स्पेसिफिकेशन चाहिए, आप जैसे जैसे गोल्डन पैरामीटर सेलेक्ट करते जाएंगे तो आपका जो L1 है वो चेंज होता जाएगा आपके गोल्डन पैरामीटर के हिसाब से, एज पर योर गोल्डन पैरामीटर्स। फॉर एग्जांपल आपको 10th जनरेशन का ही प्रोसेसर चाहिए, तो आई हैव सेलेक्टेड 10th जनरेशन बिकॉज दिस मॉडल is also having the 10th generation, that's why our L1 has not changed। अभी हमारा L1 इसलिए चेंज नहीं हुआ। अब हम दूसरा प्रोसेसर देखते हैं, दूसरा स्पेसिफिकेशन डालते हैं। लेट्स से हमको वी नीड 6 कोर प्रोसेसर, बिकॉज यू विल फाइंड कि अब हमारा L1 चेंज हो गया है। पहले हमारा L1 कोई दूसरा था,
even though the company is same, but the model has been changed. Why? Because we have selected golden parameter और उसमें 6 core होना चाहिए था. Now similarly, let's say हमको वारंटी चाहिए 1 ईयर की, और let's say 3 years warranty. We want 3 years warranty. Because the same product is giving us also 3 years warranty, इसलिए इसका L1 चेंज नहीं हुआ. और हमको let's say we want SSD ड्राइव, हमको SSD 512 SSD का कंप्यूटर चाहिए, तो हमने SSD सेलेक्ट किया, L1 चेंज हो गया क्योंकि प्रीवियस L1 में ये नहीं था. Now we also can say you can say we want networking. So other parameters are there. We can select parameters और depending upon parameters जो आपका है वो चेंज होता जाएगा. मान लीजिए आपको iCore 5 चाहिए, तो Core 5 बिकॉज ये Core 5 है तो सेम मॉडल रहेगा. रैम हमको चाहिए, वी नीड 8 GB रैम और लेट्स से 16 GB रैम वी वांट. जैसे हमने 16 GB रैम किया, हमारा L1 चेंज हो गया. Now you can find that the L1 is changing depending upon our specifications. हमको गोल्डन पैरामीटर सेलेक्ट करने हैं. नॉन गोल्डन पैरामीटर के में आपका L1 चेंज नहीं होगा और नॉन गोल्डन पैरामीटर्स की बेसिस पे आप फिल्टर भी नहीं कर, आप फिल्टर कर सकते हैं लेकिन आप L1 चेंज नहीं कर सकते. तो अगर आपको L1 से खरीदना है तो आपको गोल्डन पैरामीटर्स ही सेलेक्ट करने पड़ेंगे. लेट्स से हमारा डिस्प्ले साइज okay, we want 21.5. So now this is, let's say कि this is the product which we want. तो इसमें आप देखिए, अगर आपको L1 से खरीदना है तो आपके पास मिनिमम 3 ब्रांड्स होना चाहिए. हमारे पास देखिए टोटल 8 आइटम्स. इसमें जब हमने ये स्पेक्स फिल्टर कर दिए एंड आफ्टर द फिल्ट्रेशन वी हैव ओनली 8 प्रोडक्ट्स. लेकिन these 8 products are of, one is of Dell, one is of RDP and one is of ACR. So it means 3 different brands are available. Are you getting my point? आपको ये बात समझ में आ रही है कि 3 डिफरेंट ब्रांड्स होना जरूरी है. क्यों जरूरी है? क्योंकि हमको कंपेयर करना पड़ेगा. आप L1 से डायरेक्ट नहीं खरीद सकते. बिफोर परचेजिंग फ्रॉम L1 you are required to compare. आपको 3 डिफरेंट ब्रांड्स और OEM से कंपेयर करना पड़ेगा. आप ये लाइन देख सकते हैं, यहाँ पे भी लिखा हुआ है कि प्रोडक्ट कॉस्टिंग मोर देन 25,000 मस्ट बी कंपेयर्ड. और कंपेयर के लिए मिनिमम 3. अब जैसे हमने इनको कंपेयर किया, ये है हमारा, एक ये डेल का है. अगर मैं दोबारा एक डेल का सिलेक्ट करता हूं तो ये मेरे को अलाउ नहीं करेगा. देखिए द मैसेज विल कम, कैन नॉट ऐड टू कंपेयर फ्रॉम सेम सेलर ऑन सेम OEM. क्योंकि ये मैंने डेल का पहले से सेलेक्ट किया हुआ था, इसलिए मैं दोबारा डेल का सिलेक्ट नहीं कर सकता. अगर आप पूछेंगे और आप ये जानना चाहेंगे कि कंपेयर करने की क्या जरूरत है, मैं डायरेक्ट L1 पे ऑर्डर क्यों नहीं डाल पाता हूँ, इसका रीजन ये है, ये सिस्टम इस तरह से बनाया है, इस तरह से चेक लगाया हुआ है कि आप अपने स्पेसिफिकेशंस को इस तरह से कस्टमाइज ना कर दें कि केवल 1 या 2 ही मॉडल या मेक अवेलेबल हों. तो ये एंश्योर करने के लिए कि मिनिमम 3 ब्रांड्स अवेलेबल हैं. आपने जो अपने स्पेसिफिकेशन सेलेक्ट किए हैं उस पे मिनिमम 3 ब्रांड अवेलेबल हैं, तभी आप कंपेयर कर पाएंगे और तभी डायरेक्ट ऑर्डर L1 पे प्लेस कर पाएंगे. सो दैट्स व्हाई दिस चेक लगाया हुआ है कि जब तक मिनिमम 3 ब्रांड से आप कंपेयर नहीं करेंगे, यू कांट प्लेस ऑर्डर ऑन L1. तो हमने 2 सेलेक्ट कर लिए, ये एक RDP का भी हम सेलेक्ट कर लेते हैं. तो नाउ 3 डिफरेंट ब्रांड्स हैव बीन सेलेक्टेड. वी कैन डू स्टार्ट कंपैरिजन. जैसे ही आप स्टार्ट कंपैरिजन करेंगे, आपको ये ऑप्शन देगा ऐड टू कार्ट में, ये L1 है. आप चाहें तो ये कंपैरिजन देख सकते हैं कि किसमें क्या-क्या है और उसके बेसिस पे आप अपना डिसीजन ले सकते हैं कि आपको ये लेना है या नहीं लेना है. आप यहाँ पे ये
इस जो अपना ये है इसको ऐड टू कार्ट भी कर सकते हैं। इसमें आपके पास ऑप्शन आएगा, डू यू वांट टू डू डायरेक्ट परचेस और बिड, बिकॉज़ इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट डायरेक्ट परचेस, तो हम डायरेक्ट परचेस कर रहे हैं। डायरेक्ट परचेस के बाद ये ऑप्शन, एक कंपैरिजन शीट अगर आप डाउनलोड करके अपने रिकॉर्ड के लिए रखना चाहते हैं, यू कैन डू दैट। ये डायरेक्ट परचेस आएगा, इट विल आस्क कि रेट रीजनेबल है कि नहीं, यू हैव टू एंश्योर द रेट इज रीजनेबल, और उसके बाद आप सर्टिफाई कर दीजिए। इसमें आपको अपना कोई मटेरियल या जॉब या इंटरनल कोई रेफरेंस नंबर है वो आपको डालना पड़ेगा। आपकी रिक्विजिशन नंबर डालनी पड़ेगी जिसमें से आपने ये टेंडर वो किया है, रिक्विजिशन की डेट डालनी पड़ेगी। इससे आप अपना ऑर्डर अपडेट कर दीजिए, यू एंड आफ्टर दैट यू मे कंटिन्यू। Here the person who has given the officially administrative approval, उसका उनको आपको designation you have required to enter. So let's say I am entering PIM, and who is the designate, who is the person who have given the financial approval. तो आपका यहाँ पे कोई अकाउंट सेक्शन होगा या जो भी आपका सीनियर DFM या इस तरह के कोई भी ऑफिसर ने आपका अप्रूवल दिया होगा फाइनेंशियल, तो उसको आप डाल दीजिए। इसके बाद आपको फाइनेंस अप्रूवल की कॉपी लगानी पड़ेगी। कहीं पे भी आपने फाइनेंशियल अप्रूवल लिया होगा, ई ऑफिस के अंदर या किसी भी और भी उसमें, तो आप इसमें फाइनेंशियल अप्रूवल की कॉपी लगा के इसको अपलोड कर सकते हैं। ये आपका एक्सेप्ट एंड सेव हो गया। अब आपका ये इस तरह का डॉक्यूमेंट्स आ गया। अगर आपको ई साइन करना है या DSC वेरीफाई करना है, उसके हिसाब से आप ई साइन या डॉक्यूमेंट वेरीफाई कर सकते हैं। ये आपका, यहाँ पे आप अपना डॉक्यूमेंट भी देख सकते हैं। और ये देखिए आपका ये डॉक्यूमेंट्स आ गया कि किसके ऊपर ऑर्डर जा रहा है, कितने क्वांटिटी का जा रहा है, ये आप देख सकते हैं। इसके बेसिस पे आप अपना ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं। तो यही यहाँ पे इसमें यह है कि आपको लास्ट में OTP डालना है और OTP डालने के बाद आपका PO बन जाएगा। तो थैंक यू वेरी मच फॉर योर पेशेंस हियर।